हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड ग्राफ देखा था। याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बेसिस पर ग्राफ देखा था। आज की क्लास अति इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है इंपॉर्टेंस का कि जो डेरिवेशन आज हम लोग करने वाले हैं, एक ग्राफिकल डेरिवेशन होता है और एक कैलकुलस डेरिवेशन होता है। जो तीन इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा इक्वेशन पढ़े हैं? याद करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बचपन में पढ़े थे। जब आप क्लास 9th में थे तो आपने पहला इक्वेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन आपने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये कुल मिलाकर ये तीन इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं। ये तीन इक्वेशन ऑलरेडी आप जानते हैं। इस तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल डेरिवेशन और कैलकुलस डेरिवेशन देखते हैं आज हम लोग कहां तक कर पाते हैं, और कोशिश करेंगे कि आज ही क्लास में हम लोग ये दोनों का डेरिवेशन कर पाए। इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसी को काइनेमेटिक मोशन भी कहते हैं। काइनेमेटिक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आज का हम लोग का क्लास का यही डेरिवेशन आज हम लोग करने वाले हैं। बस उसमें एक दो बातें आप लिख लीजिए। लेट, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन लाइन है, उसको लिखिए और फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with initial velocity u and final velocity v. With a initial velocity u and final velocity v, having acceleration a, having acceleration a, having acceleration a, in time 0 to t seconds, in time 0 to t seconds, जो आपका इनिशियल टाइम पीरियड है वो क्या है? Initial time period is 0 seconds and final time period is t seconds. ये कुछ कंडीशन है, इसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है देखने में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है देखने में? कुछ ऐसा है देखने में। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। दिस इज इनिशियल स्पीड u एंड दिस इज फाइनल स्पीड v। और ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इन सेकेंड्स, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। और यहाँ पर क्या है? t इज इक्वल टू 0 है
और जो इसका फाइनल पॉइंट है उस पर t इज इक्वल टू कितना है, t सेकेंड्स है। क्लियर? इतना ये ग्राफ है जो हम लोग को दिख रहा है। अब यहां पर ऑलरेडी आप जानते हैं u क्या है, v क्या है, t क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग को ये देखना है कि दो बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। एक, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें आप जानते ही हैं। पहली बात, स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और दूसरी बात कि एरिया अंडर VT कर्व हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये दो बातें हमें पता है। तो आगे बढ़ूं। अब यहां पर अगर देखा जाए कुछ इस तरीके से, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। ये एंगल थीटा है। यहां से यहां की दूरी ये क्या है, v माइनस यू, और यहां से यहां की दूरी क्या है, t माइनस 0। तो पहला जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन तो यही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दी, यहां पे जो हमने डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट 2, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 2, स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा, वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो स्लोप tan थीटा एक्सेलरेशन, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस यू बाई टी माइनस 0, v माइनस यू बाई टी माइनस 0। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन है वो क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी। यहां से ए टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, और यहाँ v इज इक्वल टू, माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही सरल है पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन। सिंपल क्या किए, पहला वाला जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़े थे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पहला कॉन्सेप्ट है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। आपने इसका स्लोप निकाला, आपका काम बन गया। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे सरल, आसानी से आ जाता है। सेकंड जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे आएगा उसको ध्यान से देखिए। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 1, एरिया अंडर VT ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब अगर मेरे को यहां का एरिया निकालना है, इस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया निकालना है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है एरिया निकालने में। एक तो मैं पूरा ये वाला जो स्पेस है इसको एक ट्रापीजियम मान लूं। क्या मान लूं, ट्रापीजियम मान लो। देख रहे हैं ये ट्रापीजियम है ना, तो एक ट्रापीजियम मान लिया और इसका पूरा एरिया निकाल लिया। तो एक वो तरीका है एरिया निकालने का, और एक तरीका है कि ये ट्रायंगल आप ले लीजिए और नीचे का ये रेक्टेंगल ले लीजिए। तो दोनों केस में हम लोग को एस निकल जाएगा। तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब सॉरी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब एरिया ऑफ ट्रापीजियम किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो है
उसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम है। ये जो फॉर्मूला अभी आपने लिखा है ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रापीजियम। क्या है एरिया ऑफ ट्रापीजियम कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बढ़े आगे, बढ़े, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए हम लोग का जो इक्वेशन था वहां पर उसको अब मैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम को 80 कह रहा हूं, जो कि किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। वो क्या होना चाहिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैं वापस से ग्राफ के पास जाता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए ध्यान से, ये वाली दूरी और ये, यही दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यानी ये u है और ये v है, तो u प्लस v हो जाएगा। और हाइट कितना है, t हाइट है, दिखाई दे रहा है। यहां से ये जो डिस्टेंस है यही ना u है, और यहां से यहां का जो दूरी है ये भी है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, u प्लस v। तो बस चलिए वहां पर लिख देते हैं, हाफ u प्लस v इंटू हाइट की जगह क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। डन। अब पहले इक्वेशन में आप क्या जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। मेरे ख्याल से ये जो v का वैल्यू है आप यहां क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को 1 मानते हुए इसकी वैल्यू को आप कहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए। तो जो एरिया आएगा s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस 80 इंटू वॉट, t। इसको सॉल्व कीजिए, s इज इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 80 इंटू टी, और सॉल्व कीजिए, s हाफ इंटू 2u इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कोई डाउट है तो पूछिए। क्या किए सेकंड वाले में, आपने क्या निकाला, सेकंड वाले इक्वेशन में क्या निकाल दिए, एरिया ऑफ ट्रापीजियम की मदद से आपने डिस्टेंस निकाल लिया या डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। यहां पर चूंकि ग्राफ पॉजिटिव में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो कि स्पीड टाइम ग्राफ हो, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, इंटायर ग्राफ इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव साइड, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है तो ये पूरा का पूरा आपका ऐसा हो गया। ठीक है, इसको आप लिखिए। तो पहला इक्वेशन डाल लिए, हाँ हाँ तो होगा ही ना, ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। डन। अब आइए इक्वेशन नंबर 3 की हो। तो थर्ड इक्वेशन जो बनाना है हम लोगों को वो भी सेम एरिया से ही बनेगा, बट इस टाइम जो एरिया होगा टोटल वो किसके बराबर होगा, a1 प्लस a2 के बराबर, यानी s जो आएगा वो सम ऑफ बोथ द एरियाज। अब बोथ द एरियाज में क्या आएगा, एक आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब चलते हैं वहां, देखते हैं कि कहां पर क्या क्या है। अब देखिए ध्यान से, आपको कह रहा है एरिया ऑफ क्या निकालो, ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ, अब देखिए बेस क्या होगा इसका, टी बेस हो जाएगा, और ये हाइट कितना है, v माइनस यू के बराबर है कि नहीं है, देखिए तो ये सही लिखा हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का हाइट तो इतना ही है, और नीचे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है t है और ब्रेड्थ क्या है u है, तो ut इसका क्या हो गया, ये क्लियर है,
ये बात क्लियर है? तो ध्यान रहेगा, क्लियर? चलें उधर, चला जाए, चलिए देखते हैं। तो यहां पे s इज इक्वल टू हाफ बेस t हो गया, हाइट क्या है v माइनस u, ये एक तरफ आया, प्लस ये क्या आ गया ut आ गया। अब देखिए s इज इक्वल टू हाफ t ब्रैकेट में v माइनस u प्लस ut। अब एक काम करिए, आप लोग इक्वेशन नंबर 2 तो जानते ही हैं, क्या है इक्वेशन नंबर 2? v इज इक्वल टू v माइनस v इज इक्वल टू u प्लस at। अब देखिए v माइनस u कैन बी रिटन एज at और नॉट, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है तो v माइनस यू इक्वल टू एटी। यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है देखिए, क्या मैं इसका वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, मैं 80 डाल दूं? ये कौन सा वाला इक्वेशन हम लोग को निकालना है? थर्ड इक्वेशन। अरे यहाँ ये नहीं करना होगा। अच्छा यहां से भी वही दूसरा वाला आ जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोला नहीं हम लोग को, तो यहाँ पे वो चाहिए ना, हम लोग को तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s निकालना है, ये निकालना है। चलिए इसको और आगे खोलिए, एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ टी वी माइनस यू प्लस ये किसके बराबर है? यूटी के बराबर। अब मुझे किसी एक में टाइम का वैल्यू चेंज कर दीजिए, किसी एक में टाइम का वैल्यू क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। v माइनस यू बाई टी का फॉर्मेट बनाना है। ये अगर हो जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। यानी यहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? एक और टाइम लिखा है, यानी नीचे भी मेरे को क्या से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? टाइम से। तो ये क्वांटिटी 80 स्क्वायर के बराबर आ गई। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? देखिए तो, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो ठीक है। क्या रिप्लेसमेंट करने में गड़बड़ कर रहा हूँ? हाफ, एक मिनट, बेस इंटू हाइट, क्या यहां पे कुछ एक चीज छूट रहा है, पता नहीं क्या छूट रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कुछ एक चीज गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूं वही समझ नहीं आ रहा है। हाफ बेस इंटू हाइट एल प्लस बी, ये तो पक्का सही है, ग्राफ से ही चेक करते हैं। एक मिनट, यहां पे अपने को ट्रायंगल, यहां पे दो इसका एरिया निकालना है, दिस प्लस दिस। एक तो ये वाला एरिया है, ये हो गया हाफ बेस क्या है? टाइम इंटू हाइट क्या है? v माइनस यू। यहां तो सब सही है। इधर यहां पे क्या चाहिए मेरे को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये यूटी के बराबर है। एक मिनट, हाँ क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे, यहां तक कोई, ये वाला लास्ट वाली लाइन को मिटा देता हूं। यहां देखिए थोड़ा सा मेरे को ध्यान से उतर गया था। अभी देखिए s इज इक्वल टू, दोनों से मैं ना t कॉमन ले लेता हूं, t कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा देखिए, हाफ v माइनस यू बचा, प्लस यहां पे क्या बच गया? u बच गया। इसको आप ऐसे रखिए और t के जगह पर आप क्या कर दीजिए? रिप्लेसमेंट कर दीजिए। t क्या होगा देखिए, t क्या होगा? v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t। आपका इक्वेशन है s इज इक्वल टू t कॉमन हाफ v माइनस यू प्लस u, यही है ना आपका इक्वेशन। t के जगह पे आप ये पुट कर दीजिए, v माइनस यू बाई ए, दिस इंटू ये क्या आ जाएगा? हाफ u माइनस v माइनस यू प्लस u। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा 2as का फैक्टर दिखाई दे रहा है, और ये u प्लस ये v प्लस यू का फॉर्मेट बन जाएगा, जहां पे आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लीजिएगा। v माइनस यू बाई ए, इसको जरा सा सॉल्व करिए, ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन को, ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन करिएगा तो ये क्या आएगा? ये आएगा v बाई टू माइनस यू बाई टू प्लस यू आया। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा देखिए,
v माइनस यू बाई ए इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, v बाई टू प्लस यू बाई टू आएगा। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हाफ है, ये प्लस हाफ है, तो प्लस यू बाई टू आया। अरे यहां तक आया कि नहीं, आ गया, बढ़े आगे। अब देखिए s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इंटू v प्लस यू बाई टू, s इज इक्वल टू v माइनस यू इंटू v प्लस यू बाई 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2as, a माइनस बी ए प्लस बी क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं एक बार और दिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए कि बीच में थोड़ा सा मैं ही एक स्टेप गड़बड़ा गया था। चलिए देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहला लाइन एरिया ऑफ टोटल, ये टोटल एरिया है जो किसके बराबर है, एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया 2 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू यूटी। ये वाला इक्वेशन हमने लिख लिया। क्या किया, इसमें से हमने एक स्टेप में, इस वाले स्टेप में टी को बाहर निकाल लिया। इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, टी को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब एक बार हमारा टी बाहर आ गया, फिर हमने नेक्स्ट पेज पर क्या किया है, टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठाकर इस वाले इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब हमने टी की इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में पुट की है तो टी के जगह पर क्या लिख दिया, v माइनस यू बाई ए, ये टी का वैल्यू हाफ, ये सब एज इट इज था, इसको छोड़ दिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा v बाई टू माइनस यू बाई टू, और प्लस वहां क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, माइनस यू बाई टू प्लस यू, तो क्या बच जाएगा प्लस यू बाई टू, v बाई टू प्लस यू बाई टू, तो ऊपर आ जाएगा v प्लस यू होल डिवाइडेड बाई 2, और यहां क्या लिखा हुआ है v माइनस यू बाई ए। जो अगले पेज पर जब आप गए हैं, अगले पेज पर जब आप गए हैं तो अगले पेज पर जब आप गए हैं तो s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इंटू v प्लस यू बाई टू, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, आ जाएगा v माइनस यू और v प्लस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है, डन। चलिए इसको उतार लीजिए। अगर पीछे के किसी पेज पे जाना होगा तो बोलिएगा, मैं उधर भी चला जाके दिखा दूंगा आपको। बोलिए। हाँ, अरे ये तो ना मल्टीप्लाई है ना 2a, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कोई पीछे का पेज जाना है। जल्दी लिख लीजिए। डन हो गया। कर लिए ये वाला, अगले पेज पर चलें। क्या इतना टाइम क्या लग रहा है, बस ये वाला ध्यान रखिएगा, मेरे भी ध्यान से उतर गया था। ये ध्यान रखिएगा कि t का वैल्यू हम लोग को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। मैं t का वैल्यू ना रिप्लेस करके 80 मतलब v माइनस यू का वैल्यू रिप्लेस कर रहा था, जो जहां पे फंस गया था, तो ध्यान से उतर गया था, हो जाता है कभी कभी। बढ़े आगे।